स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का वेरी न्यू टॉपिक। टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एजेंट्स राइट। एजेंट के क्या राइट्स होते हैं और उन सारे राइट्स को हमने बहुत डिटेल में समझा है थ्रू वेरियस सेशंस। द लास्ट राइट जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट एजेंट्स राइट ऑफ indemnification, on the top you can see this I button, go and watch it out. This was the last right. एंड आज का सेशन रहेगा अबाउट सेक्शन 226 जो कि हमें बताता है अबाउट एजेंट्स अथॉरिटी। अगर आप लॉ ऑफ एजेंसी को अच्छे से पढ़ें तो वहाँ पर ये नहीं है कि एजेंट को जस्ट एम्प्लॉय कर लिया है प्रिंसिपल ने अपने अंडर काम करने के लिए और एजेंट को हर इंस्ट्रक्शन अपनी प्रिंसिपल की फॉलो करके एज इट इज़ काम कर रहा है। नहीं, एजेंट को कुछ अथॉरिटी दी जाती है। आपने देखा हो, मैंने हर उसमें बोला गया है इफ़ एजेंट डज एनी एक्ट विद इन हिज अथॉरिटी, इफ एजेंट डज द एक्ट विद इन हिज अथॉरिटी, तो दैट मीन्स कि उसको कुछ पावर्स दी गई। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर ही होता है। तो एजेंट को कुछ पावर्स भी हैं और अब हम वही बाउंड्री, वही अथॉरिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि एजेंट को ऐसी क्या अथॉरिटी देता है प्रिंसिपल। राइट, अगर एजेंट और प्रिंसिपल किसी कॉन्ट्रैक्ट में साथ में आ रहे हैं, किसी लॉ एजेंसी का काम में साथ में आ रहे हैं, तो उस एक्ट को करने में अथॉरिटी एजेंट के पास क्या क्या अथॉरिटी हैं, क्या क्या पावर्स हैं, दैट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सेक्शन 226 माय डियर स्टूडेंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इट्स एक्चुअली द क्रक्स ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी। इट टेल्स अस कि एजेंट इज नॉट जस्ट अ मेयर पर्सन हु वर्क्स ओनली अकॉर्डिंग टू द this instructions of principal, he also has certain authority with himself और वो authority आज हम discuss करेंगे। So here this the acts of the agent within the scope of his authority bind the principal। ये हमने देखा है कि जब एजेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर काम करता है, इस बाउंड्री के अंदर कोई भी काम करेगा और उस काम से अगर कोई लॉस, कोई डैमेज अराइज हुआ है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? प्रिंसिपल। क्योंकि एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर काम नहीं किया, उसको जो काम करने की पावर दी गई थी उसी में ही उसने रहते रहते काम किया है और उस दायरे में रहते रहते अगर कुछ नुकसान हुआ है तो वो प्रिंसिपल को बियर करना है। और ये बात हमें सेक्शन 226 और क्लियरली कर देता है दैट द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 226 हमें स्टैट्यूटरी अथॉरिटी देता है, हमें नहीं, सॉरी, एजेंट को, कि दैट कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट एंड ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द एक्ट। उस एक्ट से अगर कोई ऑब्लिगेशन या कोई लाइबिलिटी अराइज हो रही है तो क्या होता है? done by the agent that may be enforced in the same manner and will have the same legal consequences as if the contract has been entered into the acts done by the principal। उसमें सेम हम यही मान के चलेंगे कि ये प्रिंसिपल का ही काम है और प्रिंसिपल जैसे एक्चुअली में लॉस बियर करता तो उसको भी एजेंट के सेम वे में लॉस बियर करना है। Okay, so what is most important is that कि agent must have done the act within the scope of his authority। प्रिंसिपल तभी जिम्मेदार होगा अगर एजेंट ने अथॉरिटी में रहते रहते कुछ गलत हो गया है उससे, या काम करा है था लेकिन उसका नुकसान गलत निकल आया, उसका परिणाम गलत हुआ, तो ये सब चीज़ों के लिए प्रिंसिपल लायबल है। बट कब लायबल है? इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ द एक्ट्स आर डन विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। सो यहाँ पर थोड़ा ये कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो गया कि भैया एजेंट की अथॉरिटी कौन डिसाइड करता है? स्टिल इट इज डिटरमाइंड विद रिगार्ड टू द पर्पज ऑफ एजेंसी। हम सिर्फ यही मान के चलते हैं कि जिस काम के लिए एजेंट को रखा है उस एजेंसी के पर्पज से जो एक दायरा बनता है वो उसकी अथॉरिटी रहती है। राइट, द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस एंड द डिजायर टू प्रोटेक्ट बोनाफाइड कमर्शियल ट्रांजेक्शंस, कि वो जो भी काम कर रहा है प्रिंसिपल का उनको बोनाफाइडली कर रहा है, एंड दिस इज बिकॉज द एजेंसी केम इनटू बीइंग टू प्रमोट एंड नॉट टू हिंडर द कॉमर्स। इसलिए एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट आया क्योंकि ये एक बड़ा फ्रीडम दे देता है एजेंट को काम करने की, और वो फ्रीडम एक दायरे में रहते करनी है, क्योंकि अगर वो डर डर के रहेगा तो कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स करने के लिए कोई आगे आएगा ही नहीं। Right, students? So what here mentioned is the authority of an agent means his capacity to bind the principal। अथॉरिटी का मतलब यही है कि उस काम में जिसमें वो प्रिंसिपल को जिम्मेदार ठहरा सके, प्रिंसिपल को भी बांध सके अपने काम के अनुसार। सपोज काम तो एजेंट ने किया है बट एजेंट से जो गलती हुई है या एजेंट जो भी कर रहा है इनडायरेक्टली वो प्रिंसिपल के नाम पर कर रहा है और प्रिंसिपल उसके हर एक्ट से जुड़ा हुआ है।
It refers to the sum total of the acts which has been agreed between the principal and the agent. वो सब काम जो प्रिंसिपल और एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट में एग्री किया है, दोनों ने काम करने के लिए, दोनों एक साथ आए हैं कि हमें ये करना है और प्रिंसिपल कह रहा है एजेंट को तुम्हें ये करना है, तो इसका मतलब जो भी काम उस एजेंट उस काम के लिए करेगा, स्टेप लेगा, उसके लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार रहेगा ही रहेगा। राइट अब हम ये समझते हैं इन केस नंदलाल थानवी वर्सेस एलआर ऑफ गोस्वामी ब्रिजभूषण। इस केस में क्या था, इट हैज बीन हेल्ड दैट व्हेन एजेंट डज एनी एक्ट दैट हैज बीन एग्रीड बिटवीन हिम एंड प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में ऑलरेडी एग्रीमेंट के थ्रू बन चुका है कि ये काम एजेंट को करना है प्रिंसिपल के लिए, इट इज सेड कि वो उसकी अथॉरिटी ही है, वो उसके अंडर आ चुका है और वो अथॉरिटी के थ्रू प्रिंसिपल को बाइंड भी कर सकता है। उस काम को करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है क्योंकि ये उसकी अथॉरिटी है, काम करना ही करना है। ओके, वन मोर केस इज हेयर फॉर यू इन PS मिश्रा वर्सेस राजगोपाल रेड्डी। इस केस में क्या था, इट वॉज हेल्ड, देखिए सिचुएशन को समझना क्या था, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है एक स्टूडेंट को और वहाँ का जो पोस्ट ऑफिस है उसने डिले कर दिया लेटर पहुँचाने में स्टूडेंट को, और उस स्टूडेंट को लेटर पहुंचा नहीं तो वो एडमिशन लेने में लेट हो गया। अब गलती किसकी हुई, वो तो रेडी था स्टूडेंट, उसको लेट मिला लेटर, किसकी गलती की वजह से, पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस किसका है, इंजीनियरिंग कॉलेज का, तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज पे क्या केस डाल सकता है, ये इस केस में था। तो इस केस के पहले थोड़े क्रक्स को जानते हैं। इट वॉज हेल्ड दैट पोस्ट ऑफिस इज ऑल्सो एन एजेंट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज। इंजीनियरिंग कॉलेज के ही जब वो पोस्ट ऑफिस सेपरेट काम कर रहा है, अदरवाइज पोस्ट ऑफिस क्या होते हैं जो सारे काम देखते हैं, बट वो पोस्ट ऑफिस पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग कॉलेज का है और वो इंजीनियरिंग कॉलेज के ही बिहाफ पर चल रहा है, उन्हीं के सारे इंफॉर्मेशन लेटर्स को पहुंचाता है। एंड व्हेन ड्यू टू डिले इन डिलीवरी ऑफ एनी लेटर बाय द पोस्ट ऑफिस, एक स्टूडेंट जो है वो एडमिशन नहीं ले पाया इन दैट कॉलेज, तो स्टेट गवर्नमेंट वॉज लाइबल, ठीक है, वो गवर्नमेंट, इंजीनियरिंग कॉलेज जो था वो गवर्नमेंट का था, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर लाइबल होती है एंड इट वाज बाउंड टू गिव हिम एडमिशन। वो स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर क्या लाइबिलिटी निकली कि उसको स्टूडेंट को एडमिशन देना ही पड़ा क्योंकि गलती उनके बिहाफ से हुई थी, स्टूडेंट के बिहाफ से नहीं हुई थी। राइट डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको इस सेक्शन 226 बहुत डिटेल में मैंने समझाया है, समझ में आया हो कि एक एजेंट कब प्रिंसिपल को बाइंड कर सकता है अगर वो अथॉरिटी में रहते रहते काम करे, और अथॉरिटी क्या होती है, जिस काम के लिए उसको अपॉइंट किया है वो काम करना, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहते रहते अगर वो अपना काम कर रहा है। So with this, dear students, I'm concluding this concept, this section 226, and will meet you with another topic, another section. Till then, stay tuned, keep smiling, keep sharing. I have provided you here various information through which you can keep in touch with us. Mail us if you have any queries, any suggestion, learnwithnishman@gmail.com. This is our Telegram. You can follow us for any updates, any new PDF, जो भी सेशन में करवाती हूँ उनकी PDFs अवेलेबल है। एंड वी आर नाउ ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, वहाँ पर आपको बहुत नई चीज़ें देखने को मिलेगी एंड दैट्स अ सरप्राइज फॉर यू। गो एंड वॉच एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।